साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउसल की लिखी एक ऐसी किताब है जो आपको सिखाती है कि पैसे के साथ काम कैसे किया जाए। पैसे के पीछे के मनोविज्ञान को समझकर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। कई बार हम ये सोचते हैं कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पैसा होने पर भी हमेशा एक मैच्योर जीवन जीते रहते हैं, और कैसे कुछ लोग कम इनकम होते हुए भी लॉन्ग टर्म में करोड़पति बन जाते हैं। आप माने या न माने, इस समय पैसे को लेकर जो आप फैसला ले रहे होंगे वो आपके आने वाले कुछ सालों के फाइनेंशियल स्टेटस पर असर डालेगा। पहला नियम है, पैसा नहीं उसे लेकर आपका रवैया मायने रखता है। मॉर्गन एक कहानी में बताते हैं कि कैसे एक अमेरिकी सफाईकर्मी स्मार्ट इन्वेस्टिंग के जरिए करोड़पति बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक मोटी सैलरी कमाने वाला कंपनी का सीईओ अपने गलत रवैये की वजह से बैंकरप्ट हो जाता है। दूसरा नियम है, हर किसी के लिए पैसे के मायने अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनके पास रहने को घर भी नहीं है, उनके लिए मिनिमम वेज भी बहुत बड़ी रकम होगी। वहीं दूसरी तरफ किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव या अधिकारी $1,00,000 की सैलरी पर भी खुश नहीं रहते हैं। कुल मिलाकर आप कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं यह आपकी खुशी तय नहीं करता, बल्कि आप किस माहौल किस परवरिश से आ रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तीसरा नियम है, इनफ है, कितना पैसा काफी होता है। मॉर्गन एक नामी जालसाज बर्नी मडोफ, जिसने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पोंजी स्कीम चलाई, उसका उदाहरण देकर समझाते हैं कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सच ये है कि मेडोफ पहले से ही एक बड़े और सफल बिजनेसमैन थे, मगर इसके बाद भी उन्होंने धोखे से पैसे कमाने के लिए पोंजी स्कीम चलाई। उन्हें जितने पैसे की जरूरत थी उतना वो अपने कारोबार से बड़े आराम से कमा रहे थे, लेकिन लालच के चक्कर में उन्होंने सब कबाड़ा कर दिया। मडोफ की कहानी सुनकर यह समझ सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे अमीर बन जाने के बाद भी जरूरी नहीं कि आप संतुष्ट हो जाओ। काफी होने का मतलब है आपको पता हो कि किस चीज को अवॉइड किया जाए, जिसके लिए आपको बाद में पछताना ना पड़े। खुद को दूसरे से तुलना करना। सामाजिक तुलना एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होती। आपको इस सीढ़ी पर हमेशा आपसे ऊपर कोई मिल ही जाएगा। चौथा नियम है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट को भले ही अब तक के सबसे महान निवेशकों में गिना जाता हो, मगर सच ये है कि उनकी 99% जायदादें 50 साल की उम्र के बाद ही बनी। बफेट के पास इतनी संपत्ति होने का क्रेडिट कंपाउंडिंग को जाता है। पांचवा नियम है, अमीर बनना और अमीर बने रहना। पैसा पाना और बनाए रखना बिल्कुल अलग चीजें हैं, और इनके लिए बिल्कुल अलग मानसिकता और अलग स्ट्रेटेजी चाहिए। पैसा पाने के लिए जोखिम लेने की जरूरत होती है, पॉजिटिव बने रहने और खुद को इसमें झोंक देने की। पैसा बनाए रखने के लिए ठीक उसका उल्टा होता है। इसके लिए चाहिए विनम्रता और ये डर कि आपने जो कमाया है वो बहुत जल्दी आपके हाथों से निकल न जाए। माइकल मोर्टेज, जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वे कहते हैं कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अभी तक के मिले इनाम पर आराम नहीं कर सकते। हम ये मानकर नहीं बैठ सकते कि बीते हुए कल की सफलता आने वाली कल की सफलता में तब्दील हो जाएगी। अमीर होने और अमीर बने रहने में बहुत फर्क है। अमीर होने के बहुत सारे रास्ते हैं, मगर अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सोच समझकर खर्च करना। छठा नियम, संपत्ति वो है जो नजर नहीं आती। आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि काश मैं करोड़पति होता, मगर असल में उनके कहने का मतलब होता है कि काश मैं 1 करोड़ रुपए खर्च कर पाता। अगर आपको 1 करोड़ रुपए मिले और आप उसे पूरी तरह खर्च कर देते हैं तो आपकी आदतें आपको जल्दी कंगाल बना सकती है। जब भी किसी को महंगी गाड़ी या महंगे अपार्टमेंट में रहते हुए देखे तो ये जरूर समझ ले कि वो अमीर नहीं बल्कि अमीर होने का दिखावा कर रहे होंगे। आप लोगों की अमीरियत तो देख सकते हैं, मगर उनके खाते में असल में कितने पड़े हैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए बेहतर होगा कि किसी की संपत्ति पर देखकर उससे प्रभावित न हो। वेल्थ और रिच के बीच में अंतर यह है कि जो लोग बड़े घर में रहते हैं, फैंसी कार चलाते हैं, वो रिच हैं। बड़ी इनकम वाले लोग रिच हैं, वो इस चीज को दिखाते हैं कि वो रिच हैं। वेल्थ वो इनकम है जिसे सेव किया जाता है, ना कि खर्च किया जाता है। वो वेल्थ का होना, ऑप्शन का होना। वेल्थ का मतलब है वो खरीदने में सक्षम होना जिसकी आपको जरूरत है।